अब हमारा घड़ी का टॉपिक है। घड़ी में अंकों के स्थान पर अक्षरों के व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रश्न। ये भी एक नए प्रकार का सवाल है। इस सवाल में आपको करता क्या है कि आपको दो उदाहरण देगा। ठीक, दो उदाहरण देकर फिर किसी एक नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा ये आपसे पूछेगा। तो पहले जरा मैं आपको क्वेश्चन बोल दूं, फिर मैं आपको समझाऊं कि क्या करना है। क्वेश्चन लिखिए जरा। यदि घड़ी के डायल पर स्थित, ये घड़ी का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे डायल कहा जाता है। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए कि अंक 4 के स्थान पर जी आ जाए, अंक 4 के स्थान पे जी आ जाए और अंक 5 के स्थान पर एच। 4 के स्थान पे जी आ जाए और अंक 5 के स्थान पे एच, और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो अंक 11 तथा 2 के स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर। ये हमें उदाहरण नंबर 1 दिया, 4 के स्थान पे जी आ जाए। उदाहरण नंबर 2 दिया, 5 के स्थान पे एच आ जाए। फिर दो सवाल हमसे पूछा कि अगर ऐसा हो तो 11 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा और 2 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो ये अक्षरों के व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रश्न अगर कभी भी आए तो ये दो उदाहरण क्यों दिया जाता है, इसके पीछे कारण है। उदाहरण नंबर 1 ये बताता है कि कहां से चलोगे, उदाहरण नंबर 2 दो बातें बताता है, किधर चलोगे और कितना चलोगे। किधर चलोगे का मतलब 4 के बाद 5 है तो 5 की तरफ चलोगे माने क्लॉकवाइज चलोगे, अगर 4 के बाद 3 दे देता तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। और फिर जी के बाद एच है, अगर जी के बाद आई होता तो मैं दो दो आगे बढ़ता। ठीक है, दो दो अक्षर आगे बढ़ता। जी के बाद एच है, इसका मतलब एक एक अक्षर आगे। तो उदाहरण नंबर 1 4 के स्थान पे जी, यहां से हमें स्टार्ट करना है, और 5 के स्थान पे एच, इसका मतलब हमें ऐसे चलना है। ऐसे का मतलब क्लॉकवाइज। अब हम पीछे नहीं आ सकते। अब इस तरह के सवाल आए, बस ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट इनके आगे लिखते चलिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। एच के बाद ये आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। इसका मतलब 11 के स्थान पे एन आएगा और 2 के स्थान पे। सिंपल सा कुछ, मेन चीज बस ये याद रखो। उदाहरण नंबर 1 बताएगा कहां से चलोगे, उदाहरण नंबर 2 बताएगा किधर चलोगे और कितना चलोगे। अब जैसे इसलिए क्वेश्चन और किया जाए तो और आपका क्लियर हो। अब हम करते क्या है कि अब दो काम करते हैं। दो काम क्या करते हैं, एक पहला काम ये करते हैं कि एक तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और दूसरा उल्टा अक्षर। क्या लेते हैं, उल्टा अक्षर। चलिए देखिए, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए कि 4 के स्थान पे वाई आ जाए, 4 के स्थान पे वाई आ जाए और 3 के स्थान पर डब्ल्यू, 3 के स्थान पे डब्ल्यू, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो अंक 8 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। फिर से देखो क्या क्या किया मैंने। 4 के स्थान पे वाई, उदाहरण नंबर 1 जहां से स्टार्ट करोगे। उदाहरण नंबर 2 किधर चलोगे और कितना चलोगे। ये ध्यान रखना, y की प्लेस वैल्यू होती है 25 और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 23। इसका मतलब दो दो अक्षर पीछे जाएगा। और दूसरी चीज, पहला उदाहरण दिया 4 के स्थान पे y माने यहां से स्टार्ट करोगे। दूसरा उदाहरण 5 न देकर 3 दिया, इसका मतलब यहां से, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और ये इसकी प्लेस वैल्यू 25 थी और इसकी प्लेस वैल्यू 23 थी, इसका मतलब दो दो अक्षर पीछे जाता है। तो आप ऐसे नंबर पे करिए क्या,
नंबरिंग से ही चलिए, इसका उस नंबर पे जो अक्षर आएगा उससे हम लोग देखेंगे। 23, 23 के पीछे 21, 21 के पीछे 19, 19 के पीछे 17, 15, 13, 11 और 11 के बाद 9 और 9 का मतलब 8 के स्थान पे कौन आएगा? फिर से देखो मैंने क्या किया, 4 के स्थान पे y, 3 के स्थान पे w। तो हमने क्या किया, उदाहरण नंबर 2 मैंने क्या कहा, दो बातें बताएगा। ये हमें यहां से चले, w दिया था 25 के बाद 23, तो हमने प्लेस वैल्यू से ही क्वेश्चन लगा दिया। 23 के बाद 21, फिर 19, 17, 15, 13, 11, 9 और 9 नंबर माने कौन? आई। इसका मतलब अंक 8 के स्थान पर आई आएगा। ठीक है, तो अगर अक्षरों के व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रश्न आए तो आप इसे बड़े आराम से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, जल्दी से देख लिया जाए, एक क्लॉकवाइज में भी जरा दो दो बढ़ा के मैं आपको लगा दूं, इसके बाद हम लोग इस काम को खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग फिर देखते हैं क्या है कि मान लीजिए अंक 3 के स्थान पर ए आ जाए और 4 के स्थान पे आपका सी आ जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो अंक 11 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो हमने क्या किया, 3 के स्थान पे ए, यहां से स्टार्ट, और 4 के स्थान पे सी, इसका मतलब क्लॉकवाइज ये 1 है और ये 3 है, तो 3 के बाद यहाँ 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15 और फिर 17, और 17 का मतलब क्यू, इसका मतलब 11 के स्थान पे कौन आएगा? क्यू आएगा। इस तरह से सवाल लगाइए, बड़े आराम से क्वेश्चन याद हो जाएगा। बस प्लेस वैल्यू याद रखिए, और रीजनिंग में बिना प्लेस वैल्यू के काम चलने वाला नहीं है। प्लेस वैल्यू का मतलब कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट टेस्ट सीरीज बहुत जगह इसकी जरूरत पड़नी है। तो इस प्रकार अब घड़ी में हम लोग अगला सवाल लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन से नए प्रश्न आए हुए।